बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। इस टॉपिक से पहले हमने जो दो टॉपिक कवर किए हैं, वो एक टॉपिक हमारा था सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी। और दूसरा टॉपिक हमारा था स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब, यानी ख़ास जो सेल होते हैं उनका ख़ास काम होता है। हर सेल का अपना अपना काम होता है। और उसके फिर हमने सेल की काइंड्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पोलन ग्रेन सेल्स पढ़े थे, एपिथेलियल सेल पढ़े थे, नर्व सेल्स पढ़े थे, रेड ब्लड सेल्स और मसल सेल्स थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, और ये इसका तमाम कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है, आइए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, यानी सेल एक टाइनी है। अब टिश्यूज़ क्या है, यानी बहुत सारे सेल मिलके जो चीज़ ग्रुप बनाते हैं वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। और जो डिफरेंट काइंड के सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। अब ज़ाहिर सेल अकेला तो नहीं होगा, उसने बढ़ के ऑर्गन की शक्ल इख्तियार करनी है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेल डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल लाइक दैम, यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेल होता है वो एनर्जी लेता ही इसलिए है कि वो आगे ग्रो करे और अपनी तरह के सेल आगे पैदा करे। और इसी तरह सेल के डिवीज़न से क्या होता है, नए सेल बनते हैं। और नए सेल, वो जब डिवीज़न हो रही होती है तो फिर जो काफ़ी सारे सेल मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टिश्यूज़। और जब डिफरेंट काइंड के सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं ऑर्गन्स। तो हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू, यानी सिमिलर सेल है और काम भी वो एक जैसा कर रहे हैं, उनका जॉब भी एक जैसी है, फंक्शन उनका एक ही है, तो वो क्या है, वो टिश्यूज़ है। तो वो फिर टिश्यू कहलाते हैं। अब जैसे हम बात करें तो हमारे पास अब ये तो यानी उनका काम एक ही जैसा फंक्शन करना है, लेकिन अगर यही एक काइंड से बढ़ जाएंगे तो फिर आगे इसमें क्या चेंज आता है। Muscle tissue is made from cells whose job is to contract and cause of movement, यानी जो हमारे पास मसल सेल्स है, वो जो सेल हैं उनका काम क्या, उनका जॉब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उनकी जॉब ये है। ये हमारे पास यानी ये जो सेल है, एक जैसे सेल है और ये काफ़ी सेल मिलके क्या बन गए, इन्होंने बना लिए, ये टिश्यूज़ बन गए और ये बन गए मसल्स टिश्यूज़। अब जैसे यहाँ पर लिखा है मीट इज़ अ मेनली मसल्स टिश्यू, यानी हमारे पास मीट जो होता है, गोश्त है। मसल हमारा किस शक्ल में होता है, गोश्त होता है ना, जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है या एनिमल की बॉडी पर होता है, स्किन के नीचे, तो वो मीट है। अब क्या, डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब एक जैसे सेल होंगे और वो जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो टिश्यूज़ बन जाएंगे, लेकिन जब अलग अलग किस्म के सेल आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो एक ऑर्गन को शक्ल दे देंगे। अब वो कैसे पता चलेगा, जैसे वो ऑर्गन हमारे पास क्या है, नर्व टिश्यू अलग किस्म के हैं, ठीक है, लेकिन ये एक पूरा सिस्टम को चला रहा होता है। हमारे पास ब्लड टिश्यूज़ है, हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो चीज़ें, ये टिश्यूज़ है, कौन कौन से, नर्व टिश्यूज़ भी है और ब्लड टिश्यूज़ भी है, लेकिन स्टमक इसमें से अलग है। अब स्टमक क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्टमक एक काम करता है, एक फंक्शन करता है। क्या काम करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। और इसके जो टिश्यूज़ है उनका नाम क्या है, मसल टिश्यूज़। तो अब इनका क्या काम है, द स्टमक इज़ द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। Muscle tissues, nerve tissues and blood tissues are just some of the type of tissues that make up the stomach। यानी अब स्टमक जो ऑर्गन बन गया तो ये एक काइंड के सेल या टिश्यूज से नहीं बना। अब इसमें कौन कौन से टिश्यूज शामिल है, कौन कौन से है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये ऑर्गन है स्टमक। बट इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज है, मसल्स टिश्यूज भी है, क्योंकि आपको पता है ये गोश्त का होता है। नर्व टिश्यू भी होता है, क्योंकि इसको सिग्नल भी मिलने होते हैं ब्रेन के साथ, क्योंकि ये मिला होता है किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना है, किस तरह से रिलैक्स होना है। तो जाहिर है इसके साथ नर्व्स टिश्यूज़ भी हैं। फिर इसके अंदर क्या है, ब्लड टिश्यूज़ भी है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी होती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो वो चीज़, वो पार्ट डेड हो जाता है। ये तमाम जो चीज़ें मिलती है, तो ये अब अलग अलग किस्म की टिश्यूज़ है, लेकिन जब सब मिल गए तो जो ऑर्गन बना, वो कौन सा ऑर्गन बना? स्टमक बना। और स्टमक का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। द स्टमक ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी जो ऑर्गन होते हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं। यानी अब मैंने आपको स्टमक की बात की कि स्टमक के अंदर इतने सारे टिश्यू है, तो ये सारे टिश्यूज़ मिलके स्टमक को कंप्लीट करते हैं और स्टमक को अपनी जॉब या फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और ये वाला जो सिस्टम होता है ये कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी जो हमारे पास ऑर्गन होता है, अब इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक ऑर्गन ब्रेन है, एक ऑर्गन हार्ट है, एक ऑर्गन किडनी है, पहले ही बता चुकी हूँ, लंग्स है। अब ये देखो, इनका जो फंक्शन है, इनकी जो जॉब है, वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई माइनर सी जॉब है किसी की। ब्रेन को स्टॉप करोगे पूरा जिस्म रुकेगा, हार्ट को करोगे तो तब भी आपका काम नहीं होगा, किडनीज फेल होंगी तो वो भी आपका बॉडी वर्क नहीं करेगा, लंग्स थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है या कुछ भी होता है तो हमें सांस लेने में इशू होता है। तो अब हमारे पास क्या है, इन सब का बहुत बड़ा अमल दखल है इन सेल्स का इनके साथ मिलकर। ठीक है। The digestive system is made up of various organs such as the stomach, liver and intestine. अब हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, बट जब हम सिर्फ बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ आपके पास एक ऑर्गन स्टमक नहीं है, बल्कि आपको पता है आपका फूड स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो जब आप उसको च्यू करते हो या वो थोड़ा डिज़ोल्व होता है तो वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वो उसका जो ग्लूकोज या जो ब्लड बनता है तो वो लिवर के अंदर जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो हमारा एनर्जी वगैरह होती है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी एक चीज़ काम नहीं कर रही, स्टमक है, लिवर है और इंटेस्टाइन है। अदर एग्जाम्पल ऑफ अ ऑर्गन सिस्टम आर द सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है, यानी हमारे जिस्म को, पूरे जिस्म को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो वो भी हमारे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें हम कहते हैं आयोटा, कैपिलरीज, और हम कहते हैं यानी वेन्स, ये तमाम चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करती हैं, जो हार्ट से लेकर चलती हैं। और अब उसमें भी अकेला हार्ट काम नहीं करता, वो भी फिर आपका ज्वाइन होता है किसके साथ? नर्व्स टिश्यूज़ के साथ होते हैं, तब वो जाके अपना काम या फंक्शन कर रहा होता है। विच कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी एंड द नर्व सिस्टम। अब ये नर्व सिस्टम के थ्रू चले, नर्व से विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अदर एंड अदर, यानी क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, लेकिन जॉब दोनों की अलग है। एक मैसेज दे रहा है, मैसेज का मतलब कैसे मैसेज आ रहा है, यानी कि अब हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए, कौन सा, अगर हमारे ब्लड को ऑक्सीडेटेड ब्लड चाहिए तो वो हमें मैसेज मिलता है, तो वहाँ से ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन के लिए तैयार होकर हमारी बॉडी में जाता है, और जब वो पूरा सर्कुलेट होकर होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है, तो वो भी हमारा नर्व सिस्टम उसको इंडिकेट करता है कि अब वापस उसने आना है, ऑक्सीजन उसने लेनी है और फिर उसने हार्ट के अंदर आना है, और फिर दोबारा उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना है। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा हो गया सिस्टम, हमारे पास ऑर्गन हो गया, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और नर्व सिस्टम हो गया। अच्छा, अब इसी को आगे लेके चलते कि ये टुगेदर ऑर्गन सिस्टम मेक अप अ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जब ये मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग्स दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, यानी अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब उनका काम क्या है, उनको जब सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई तो अब उन्होंने सर्वाइव करना है, यानी जीना है, लाइफ करना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की शक्ल लेने के बाद सर्वाइव करते हैं, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स आल्सो। अब ह्यूमंस का अगर पूरे ऑर्गन्स बन जाते तो आपने देखा होगा उनको फूड की भी नीड होती है,
ठीक है। उनको रिस्पायरेशन भी करनी होती है, उनको एक्सक्रीशन भी करनी होती है, बहुत सारे काम फंक्शन करने तो, और ये डिफरेंट टिश्यूज़ और डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं। प्लांट्स में भी ये तमाम अमल हो रहा होता है, उनको भी एनर्जी चाहिए होते हैं, उनका फूड बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू से, मिनरल्स वो रूट से ले रहे होते हैं। आल्सो द स्पेशल स्पेशलाइज्ड सेल्स, अब हमारे पास है एग्जांपल द रूट हेयर सेल, द जाइलम विसल्स एंड द फ्लोएम। अब देखो, हमने ह्यूमन बॉडी को तो स्टडी कर लिया है कि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास रूट हेयर होते हैं। अब रूट हेयर यानी प्लांट की जो जड़ होती है, जो नीचे रूट्स होते हैं, अब वो भी हमारे पास वो काफ़ी सारे फैल जाते हैं। वो फैलते इसलिए, एक तो वो अपने आप को मजबूत करते हैं मट्टी के अंदर, दूसरा उनका काम ये होता है कि उस मट्टी में से पानी और मिनरल्स को वो क्या करते हैं, अब्जॉर्व करके उस प्लांट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं रूट हेयर सेल्स। फिर आगे है द जाइलम विसल्स एंड द फ्लोएम, जो स्टेम है। अब हमारे पास ठीक है, रूट हेयर ने वहाँ से मिनरल और वाटर तो ले लिया, लेकिन अब वो किस तरीके से प्लांट के अबव शूट तक या अबव वाले पार्ट तक पहुंचेंगे, तो जाहिर है उसके लिए भी वहां पर कोई पाथ, कोई जरिया होगा। तो उन पाथ को जो कहते हैं वो एक है जाइलम विसल्स और वो है फ्लोएम। जाइलम का जो काम होता है वो क्या होता है, वो जो मिनरल्स वगैरह रूट से लेते हैं, तो वो उनको क्या करता है, वो लीफ तक उन तक पहुंचाता है, ठीक है। और जो लीफ में फूड प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो फ्लोएम के जरिए अप से डाउनवर्ड नीचे आता है रूट्स तक। जाहिर है अगर वो शुगर बन रही है तो पूरे प्लांट को शुगर चाहिए, इस वजह से फिर वो उसके मिनरल्स के साथ मिलकर वापस पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट होता है, और एक प्लांट क्या होता है, एक आपके पास एक क्या कहेंगे, एनर्जेटिक प्लांट आपके पास मौजूद होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होती है तो वो प्लांट फिर आपका ग्रो नहीं करता, ठीक है। दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। अब ये क्या होते हैं, यानी ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये एक साथ, और रूट है, ये तमाम जो टिश्यूज है ये एक साथ काम करते हैं, ठीक। अब इनका है, अभी एग्जांपल है एपिडर्मस। एपिडर्मस हमारे पास है, एक एपिडर्मस टिश्यूज है एंड वस्कुलर टिश्यूज है। एपिडर्मस जो होते हैं ऊपर वाले होते हैं, वस्कुलर का मतलब है जो जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम वगैरह के जो हमारे पास वेसल्स है वो बनी है, विच कंबाइन अ फॉर्म और ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लीव्स, स्टेम, रूट एंड फ्लावर्स। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं की मदद से फिर जो ऑर्गन्स बनते हैं, लीफ एक अलग ऑर्गन है प्लांट का, स्टेम एक अलग ऑर्गन है, लीफ का अलग प्रोसेस है, वो अलग जॉब करता है, उसके अलग सेल्स है, स्टेम के अलग सेल्स है, उसका अलग जॉब है, रूट के अलग सेल्स है, अलग जॉब, वो अलग फंक्शन करते हैं, और फ्लावर के अपना एक तरीके से अपने सेल्स है और वो अपना एक जॉब परफॉर्म कर रहा होता है फ्लावर के लिए, एक प्लांट के लिए। which work together to create organ system। अब ये तमाम के साथ तमाम क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं, रूट एंड शूट। अब रूट हमारा जो होता है वो ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर होता है रूट, ठीक है। और जो शूट होता है वो जो ग्राउंड से ऊपर होता है, जो जिसमें स्टेम होता है, जिसमें ब्रांचेस होते हैं, जिसमें लीव्स होते हैं, जिसमें फ्लावर्स वगैरह होता है, तो ये वाला सिस्टम इसमें होता है। रिजल्टिंग इन अ फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म plant each of the specialized cell has its own function। यानी प्लांट का भी जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग या एनिमल सेल्स अपने अपना फंक्शन, उनके सेल अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, इसी तरह के प्लांट्स के भी जो सिस्टम होता है उनका अपना एक स्पेशल जॉब होता है जो वो खुद उसको आगे चला रहे होते हैं। अभी इसमें क्या है, एग्जाम्पल हमारे से वाटर इन द सॉइल। अब ये द रूट हेयर cell absorb water and minerals from the water in the soil। अब ये क्या है, यानी रूट हमारे पास क्या काम करते हैं। अब रूट जो हमारे पास एक जो रूट हेयर का एक सिस्टम है, एक ऑर्गन बन गए, तो वो ज़मीन में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में मिनरल को लेकर चलते हैं, क्योंकि वाटर एंड मिनरल दोनों कंपलसरी क्या है, कंपोनेंट है प्लांट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर दिस टास्क बिकॉज it has a long root hair that help it have a greater reach for minerals absorption। अब रूट हेयर जो होते हैं उनका काम क्या है, वो रूट हेयर काफ़ी लंबाई तक दूर दूर तक चले जाते हैं, और वो दूर तक इसलिए जाते हैं कि वो दूर दूर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके
वो प्लांट या ट्री तक पहुंचाए। ठीक, अब हमारे पास इसका यानी क्या, हमारे पास जो रूट है, रूट सिस्टम है, उसका ये जॉब है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द प्रिसाइड सेल्स इन प्लांट्स फॉर्मिंग अ प्रिसाइड टिश्यूज। यानी अब ये जो है हमारे पास प्रिसाइड टिश्यूज का भी एक काम है जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, दीज टिश्यूज वर्किंग विद अदर टिश्यूज फ्रॉम द लीव्स विच आर ऑर्गन्स। यानी अब हमारे पास जो प्रिसाइड टिश्यू है वो किसके लिए काम आते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो लीव्स के अंदर काम है। और लीव का अपना फंक्शन है, अपनी जॉब है। विच आर ऑर्गन, लीव एक ऑर्गन है। द लीव्स एंड द अदर ऑर्गन्स रिजल्ट इन द होल प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। यानी जब ये तमाम चीज़ें मिलकर बनती हैं, मिल जाती हैं, तो फिर वो किस चीज़ का, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जब वो ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद वो अपनी अपनी जॉब को अंजाम देते हैं, और इस तरीके से वो प्लांट जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैं दिखा हुआ सॉरी, इन्होंने बाकायदा सिंगल पेलिसाइड्स सेल्स दिखाए हुए हैं, और फिर इसके साथ इसके, यानी वो जब एक होता है तो वो सेल होता है, जब एक से ज़्यादा बन जाते हैं, उनका बंडल बनता है तो वो टिश्यूज़ हो जाते हैं, और जब वो और आगे बढ़ता है तो वही टिश्यू जब मिलते हैं तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो लीफ की शक्ल इख्तियार करते हैं। और फिर लीफ का अपना काम क्या है, यानी सनलाइट में वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो आज का टॉपिक आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके क्वेश्चन जो हैं क्या है, हम देखते हैं कि टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ टिश्यू, यानी टिश्यू क्या है, और टिश्यू के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है कि टिश्यू क्या है। नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, हम 3 टाइप्स के टिश्यूज़ के नाम हमें बताने। अब इसका फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है नेम एन ऑर्गन फाउंड इन अ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के किसी एक ऑर्गन का नाम बताए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने किसी एक का नाम बताना है। बी में है लिस्ट 3 टिश्यूज विच मेक अप मेड अप दीज ऑर्गन्स, यानी जो आपका ए पार्ट के अंदर जो ऑर्गन आप बताओगे तो फिर आपने उनके अंदर टिश्यूज बताना है कि वो ऑर्गन कौन सी टिश्यूज से मिलकर बना है। ठीक है, यानी ए पार्ट और बी पार्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम और गिव वन एग्जांपल। फिर उन्होंने आपसे लास्ट में पूछा है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और किसी एक ऑर्गन सिस्टम के हमें बताएं, क्योंकि हमने अलग अलग किस्म के ऑर्गन सिस्टम एनिमल या ह्यूमन बीइंग में पढ़े हैं, तो आपने उसमें से एक एग्जांपल देनी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।